नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। लियो शियाओबो एक चीनी लेखक, साहित्यिक आलोचक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, दार्शनिक और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता, जिन्होंने राजनीतिक सुधारों का आह्वान किया और समाप्त करने के अभियानों में शामिल थे। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था और उन्हें चीन के सबसे प्रमुख असंतुष्ट और देश के प्रसिद्ध राजनीतिक कैदी के रूप में याद किया जाता है। 26 जून 2017 को लीवर कैंसर से पीड़ित होने के बाद उन्हें मेडिकल पैरोल दी जाती है और 13 जुलाई 2017 को उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने एक फेमस बात कही है। उन्होंने यह बात चीनी भाषा में कही होगी। मुझे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंटरनेट पर मिला। मैंने आपके लिए उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। लियो कहते हैं, घृणा से यानी नफरत से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक पर जंग लग जाता है। शत्रुता की मानसिकता एक राष्ट्र की आत्मा में जहर घोलने का काम करती है, जीवन को क्रूर बना सकती है और मृत्यु के संघर्षों को भड़का सकती है, समाज की सहिष्णुता और मानवता को नष्ट कर सकती है और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक राष्ट्र की प्रगति को रोक सकती है। यह बात उन्होंने चीन के हालातों के मद्देनजर लिखी, लेकिन यह बात पूरी तरह से पूरी दुनिया पर लागू होती है। अभी तक हमारे देश में कभी भी चीन जैसे हालात नहीं हुए, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र की बिगड़ती हालत को लेकर कई लोग चिंता जता चुके हैं और जता रहे हैं। हमें यानी भारत के लोगों को लियो की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे देश की फिजा में भी जहर घोलने का काम कुछ लोग कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ सत्ता में बैठे लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कहने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। उनकी चुप्पी ही उनको बढ़ावा दे रही है। लेकिन नफरत के जरिए देश को मुश्किल में डालने की कोशिश करने वाले खुद ही मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डासना स्थित देवी मंदिर के तथाकथित महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने माना कि यति नरसिंहानंद के द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। अटॉर्नी जनरल ने कार्यकर्ता शची नेल्ली के उस चिट्ठी के जवाब में सहमति दी है, जिसमें 14 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल हुए एक इंटरव्यू में यति नरसिंहानंद के बयानों के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। अटॉर्नी जनरल के अनुसार यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। शची नेल्ली ने अटॉर्नी जनरल को लिखे चिट्ठी में कहा है कि नरसिंहानंद ने विशाल सिंह नामक एक युवक को दिए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट और संविधान की अवमानना की है। यह इंटरव्यू 14 जनवरी को ट्विटर पर वायरल था। चिट्ठी में नरसिंहानंद के बयान का संदर्भ उसका भी उल्लेख किया गया है। बयान के संदर्भ का उल्लेख किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि हरिद्वार हेट स्पीच मामले में अदालती कार्यवाही के बारे में पूछे जाने पर नरसिंहानंद ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जो इस संविधान को मानते हैं वे मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट पर, फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वे सारे लोग कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, ऐसा नरसिंहानंद ने कहा था। पत्र में उसी बातचीत की एक अन्य क्लिप का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें नरसिंहानंद ने जब मामले में की गई गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब जितेंद्र सिंह त्यागी ने वसीम रिजवी के नाम से किताब लिखी, तब न एक भी पुलिस वाले ने, इन हिजड़े पुलिस वालों और नेताओं में से एक ने भी उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। पत्र में कहा गया है कि नरसिंहानंद की टिप्पणियों ने सुप्रीम कोर्ट की सत्ता और महिमा को कमजोर करने की कोशिश की है और संविधान और कोर्ट की अखंडता पर अपमान भरी बयानबाजी और आधारहीन हमलों के जरिए न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधम और स्पष्ट प्रयास है। आपको थोड़ा सा देश में जहर घोलने वाले यति के बारे में बता देते हैं। कहा जाता है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का असली नाम दीपक त्यागी है। वो यूपी के मेरठ जिले के रहने वाला है। हापुड़ के चौधरी ताराचंद इंटर कॉलेज से उसने अपनी पढ़ाई की और नरसिंहानंद यह दावा करता है कि 1989 में मेडिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के लिए वो मॉस्को गया था। नरसिंहानंद यह भी कहता है कि 1994 में उसने डिग्री हासिल की और 1997 में वह भारत
लौटने से पहले तक मॉस्को में ही इंजीनियर के तौर पर काम करता रहा। 1997 में वो अपनी मां के बीमार पड़ने की वजह से भारत लौट आया, लेकिन नरसिम्हानंद का कहना है कि उसका छोटा भाई अभी भी मॉस्को में ही है। उत्तराखंड में धर्म संसद की घटना से आप वाकिफ ही होंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद आयोजित किया गया था। ये धर्म संसद सोमवार 20 दिसंबर को खत्म हुआ था, जिसमें अलग अलग संतों और धर्मगुरुओं द्वारा धर्म के लिए शस्त्र उठाने, किसी भी मुस्लिम को देश का प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिमों की आबादी न बढ़ने देने जैसे भड़काऊ भाषण दिए गए थे। ये धर्म संसद जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने आयोजित की थी। इसमें भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां अन्नपूर्णा, धर्मदास महाराज, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, स्वामी प्रबोधानंद समेत कई साधु संत जुटे हुए थे। उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए धर्म संसद के मंच से महात्मा गांधी जी के बारे में गलत बातें कही गई। हरिद्वार के बाद इस तरह की सभाएं और भड़काऊ भाषणों में इजाफा हुआ। नरसिम्हानंद और उसके साथी साधु संत प्रेस और जनता से बात करते रहे हैं और धर्म संसद में उन्होंने जो बातें कही हैं वही बातें उन्हें दोहराते हुए भी सुना जाता रहा था। कुछ दिन पहले यति नरसिम्हानंद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी से पहले जितेंद्र नाथ त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड धर्म संसद मामले में प्रदेश की पुलिस पर अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा था। जहां सरकार ऐसी घटनाओं पर आंख मूंदे बैठी थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। उससे पहले कई वकीलों ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस घटना के बारे में संज्ञान लेने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद कार्यक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। गिरफ्तारी के बाद यति नरसिम्हानंद ने बेल के लिए अर्जी दी। हरिद्वार के सीजेएम अदालत ने गुरुवार को नरसिम्हानंद को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी गंभीर प्रकृति की थी और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि हरिद्वार की एक अदालत ने 16 जनवरी को यति नरसिम्हानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश के डासना देवी मंदिर के प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना और 509 यानी किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करना, इन दोनों के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि ये जो भाषण है वे हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों की श्रेणी में आते हैं। तथाकथित स्वामी अपने अनुयायियों को मुसलमानों और ईसाइयों को समान रूप से मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह सिर्फ नफरत फैलाने के बारे में भी नहीं है, ये भारत के नागरिकों के खिलाफ हिंसा और रक्तपात का आह्वान है। यह सामाजिक समूहों के बीच नफरत फैलाने से कहीं अधिक गंभीर अपराध है। कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि नरसिम्हानंद पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है कि पुलिस कुछ लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इन कानूनों के तहत मामला दर्ज कर लेती है। इसके साथ ही पुलिस ने पहली बार में ही उनकी कस्टडी क्यों नहीं मांगी, उनकी ओर से केवल न्यायिक हिरासत का अनुरोध क्यों किया गया। ये तमाम सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। खैर, समाज में नफरत घोलने वालों पर देर से ही सही लेकिन कानून का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे लियू शियाओबो ने कहा है कि नफरत समाज की सहिष्णुता और मानवता को नष्ट करती है और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक राष्ट्र की प्रगति को रोक सकती है। इसलिए हमारे देश में नफरती तत्वों को, देश के विकास में बाधक लोगों को समाज का माहौल खराब करने से रोकना चाहिए। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।